साथियों नमस्कार। मैं रामकृष्ण गर्ग और हमारे YouTube चैनल RK स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं प्रतिदिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक वीडियो लाता रहता हूं। उसी के अगले क्रम में आज मैं आप लोगों को बाल विकास की कुछ विशेष अवस्थाओं को लेकर आया हूं, जिनमें मोरो अवस्था, रूटिंग अवस्था, बेबेंस्की, फेटल एक्टिविटीज, बिल्किंग और पर्चनेट पीरियड। तो प्लीज़ आप इसे अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1, यूपीटीईटी, सीटीईटी एवं महिला बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर के लिए। तो आप इसे अंत तक जरूर देखिए और यदि पसंद आए, मैं ये नहीं कहता कि मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, आप अंत तक जरूर देखिए। आप खुद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए विवश हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग पेन एवं डायरी ले लीजिए और नोट करते चलिए, क्योंकि यह अवस्थाएं ज़्यादातर मिलती नहीं हैं और यहाँ से प्रश्न अक्सर आता है। तो जो सबसे पहली अवस्था है वो है बेबेंस्की अवस्था। क्या है दोस्तों? बेबेंस्की अवस्था। तो इसको यूँ समझते हैं, यदि कभी नवजात शिशु के पैर को ठोका जाता है, जैसे छोटा सा नवजात शिशु है और यदि हम उसके पैर को धीरे धीरे से ठोकें तो पैर की उंगलियां ऊपर की ओर जाती, मतलब पहले पैर की उंगलियां ऊपर की ओर जाएंगी और फिर आगे की ओर मुड़ जाती। यह क्रिया बेबेंस्की कहलाती है। तो समझें आप, यदि कोई छोटा सा नवजात शिशु है, यदि हम उसके पैर को ठोकते हैं तो क्या करेगा? वो पहले अपनी उंगलियां ऊपर की ओर करेगा और फिर धीरे धीरे आगे की ओर करने लगेगा। यही क्रिया बेबेंस्की कहलाती है। तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि बेबेंस्की क्या है। आगे देखें, पर्चुनेट पीरियड। पर्चुनेट पीरियड क्या है? तो इसे समझें। जन्म के समय बालक गर्भनाल द्वारा मां से जुड़ा होता, इसे काटकर बालक को अलग किया जाता है। जन्म से आधे घंटे तक बालक पर्चुनेट कहलाता है। तो इसको यूं समझ लीजिए कि जन्म के समय जब बालक जन्म लेता है तो वो गर्भनाल से मां के द्वारा, मतलब मां से गर्भनाल से जुड़ा होता है और फिर उसको कृत्रिम तरीके से काट करके, गर्भनाल को काट करके मां से अलग किया जाता है। और जब तक बालक जुड़ा रहता है तब तक लगभग आधे घंटे का समय हो जाता है। और इसी बीच के काल को, जब बालक गर्भनाल द्वारा मां से जुड़ा रहता है, इसी समय को पर्चुनेट कहा जाता है। इस समय के बालक को क्या कहते हैं? पर्चुनेट। तो आप लोगों को प्रश्न आएगा, पर्चुनेट क्या है? तो गर्भनाल से जुड़ा हुआ बालक या जन्म के आधे घंटे के अंदर के बालक को पर्चुनेट कहा जाता है। तो समझ में आया ना दोस्तों? आगे देखें, मोरो अवस्था। तो मोरो अवस्था को समझें आप। यदि कभी बहुत ज्यादा शोर होता है, हो सकता है कहीं पर जहां नवजात शिशु हो वहां पर बहुत ज्यादा शोर हो, तो बालक कमर को मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर फेंकता है। तो बालक क्या करेगा? अपनी कमर को मोड़ेगा और भुजाओं को आगे की ओर फेंक देगा। फिर अपनी भुजाओं को एक साथ लाता है। फिर क्या करता है? वो अपनी भुजाओं को एक साथ लाता है। यूं समझें आप, शिशु के आगे कोई वस्तु लाने पर वह हाथ पैरों से उस वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है। यह क्रिया मोरो कहलाती। तो देखें आप, इसको साधारण समझें। जैसे कोई बालक है, यदि बहुत ज़्यादा शोर हो तो वो अपनी कमर भी मोड़ेगा और हाथों को आगे की ओर फेंकेगा। तो ये क्रिया भी मोरो कहलाती है। इसके अलावा यदि आप किसी बालक के सामने कोई वस्तु ले जाएंगे तो वो क्या करता है? उसको पकड़ने की कोशिश करता है। आप लोग स्वयं भी ट्राई कीजिए। कोई भी वस्तु आप बालक के सामने ले जाएंगे, नवजात शिशु के सामने ले जाएंगे, वो उसे पकड़ने की कोशिश करेगा। तो ये पकड़ने की कोशिश करने की क्रिया ही मोरो कहलाती है। तो साथियों, आपको ये समझ में आया होगा बेबेंस्की क्या है, पर्चुनेट क्या है, मोरो अवस्था क्या है। आगे देखें आप, फेटल एक्टिविटीज। क्या? फेटल एक्टिविटीज। तो गर्भस्थ शिशु के हाथ पैरों में अपने आप गति का होना फेटल एक्टिविटीज कहलाता है। अर्थात जब शिशु गर्भ में होता है, गर्भावस्था में होता है, ऐसे समय में शिशु अक्सर अपने हाथ पैर चलाने लगता है। तो गर्भ के अंदर शिशुओं के हाथ पैर को चलाने की क्रिया को फेटल एक्टिविटीज कहते हैं। समझ में आए नहीं अब फेटल एक्टिविटीज क्या है? आगे देखें, रूटिंग अवस्था। तो रूटिंग अवस्था से भी अक्सर प्रश्न आता है
कि रूटिंग अवस्था क्या है। तो रूटिंग अवस्था को आप समझ लीजिए कि शिशु के गाल को छूने पर वह अपना मुंह खोलता है और सिर घुमाता है, यह क्रिया रूटिंग कहलाती है। तो देखें, ये भी सिंपल सा है कि यदि कभी हम शिशु के गाल को छुएं, शिशु के हम गाल को क्या करें, टच करें, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक अपना मुंह खोल देगा, या हो सकता है वो अपना सिर घुमा दे। तो शिशु के गाल को छूने पर आप भी ट्राई करना, कोई नवजात शिशु हो आपके पास, उसका आप गाल छूना, वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, वो ऑटोमेटिक अपना मुंह खोल देगा, या हो सकता है अपना सिर घुमाने की कोशिश करेगा। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, रूटिंग कहलाती है। आगे देखें लास्ट, बिल्किंग। बिल्किंग से भी अक्सर सवाल आता है और हम समझ ही नहीं पाते कि बिल्किंग इतनी सरल सी बात है। तो देख लीजिएगा बिल्किंग क्या है। तेज प्रकाश होने पर नवजात शिशु अपनी आंखें बंद करता है। यदि कभी बहुत तेज प्रकाश होता है तो जो नवजात शिशु होता है वो क्या कर लेता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है, और यह क्रिया बिल्किंग कहलाती है। आप लोग भी ट्राई करिएगा, कहीं तेज प्रकाश हो वहां पर बालक को देखिएगा, बालक अपनी आंखें, जैसे ही उस पर तेज प्रकाश पड़ेगा वो अपनी आंखें बंद कर लेगा। तो यही क्रिया क्या कहलाती है, बिल्किंग कहलाती है। तो साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी और बहुत ही बार ये परीक्षाओं में पूछी गई है, लेकिन पढ़ने को अक्सर नहीं मिल पाती है। तो इसको आप 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो जाए। और साथ ही यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आप लोगों को सूचना मिलती रहे, क्योंकि अभी मनोविज्ञान की एक पूरी सीरीज आनी बाकी है। जब तक वर्ग 3 की परीक्षा नहीं हो जाती तब तक मैं आप लोगों को मनोविज्ञान का पूरा कोर्स निःशुल्क देता रहूँगा। तो आप लोगों को हमारे इस वीडियो को देखकर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की परीक्षा उपयोगी और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।